भ्रष्टाचार और वंशवाद के मसीहा लालू जी और तेजस्वी जी को यहाँ की जनता नकार चुकी है। इन लोगों को जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ये घूमते रहें, 2025 में ये लोग साफ हो जाएंगे। सरस्वती का वहाँ चीरहरण हो रहा है, अपमान हो रहा है। कलम को ऐसे बांटा जाता है कि कलम को आदरपूर्वक स्टूडेंट को पॉकेट में दिया जाता है, उससे हाथ मिलाया जाता है। हमने वो दिन देखा है कि हम जहानाबाद से अरवल जब जाते थे तो बस जो जाती थी तो पलटी खाते हुए जाती थी। बिहार अधिकार यात्रा पर बिहार बर्बाद यात्रा पर निकले हैं, अधिकार यात्रा पर नहीं। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। देखिए मोकामा में तेजस्वी यादव कलम बांटते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको हम रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग कलम बांटते हैं और एनडीए के लोग बंदूक बांटते हैं। देखिए इन मुद्दों पे जनता के बीच आए और जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी के बातों पर भरोसा करते हैं फिर यह मौजूदा सरकार पे। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, मोकामा में कहे हैं कि हम कलम बांटते हैं, वो लोग बंदूक बांटते हैं। बांट नहीं फेंक रहे हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। माँ सरस्वती का और ज्ञान की चीज़ है, इसलिए उनको फेंकना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं कि इस बार सरकार में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने की क्या? तेजस्वी कह रहे हैं इस बार सत्ता में आएंगे तो जो पढ़े लिखे हुए हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, नौकरी देंगे उनको। अब क्या करेंगे आपको सामने ही नजर आएगा, इसके लिए तो समय बताएगा। इनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे आप? हमको एनडीए को देखना पसंद करेंगे। कौन? नीतीश कुमार। चलिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं, वो लोग बंदूक बांटते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं हम कलम बांटते हैं। यहाँ तो पहले आप आए हैं भाजपा कार्यालय में और भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग हैं। दूसरी बात है तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी तो चारा खा गए, तो ये क्या करेंगे? कहेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। ये लोग तो पूरे बिहार को लूट चुके हैं, अब क्या बाकी है लूटने के लिए? अब क्या बाकी है? तेजस्वी जी क्या कहेंगे? उनकी सोच उनके पास रहे। हम लोग देश के प्रति सोचते हैं, बिहार के प्रति सोचते हैं, जनता के प्रति सोचते हैं। हम लोग का यही एक मतलब है। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर बिहार बर्बाद यात्रा पर निकले हैं, अधिकार यात्रा पर नहीं है, बिहार को बर्बाद करने के लिए। हाँ, अधिकार यात्रा पर निकले, आप कह रहे हैं बर्बाद यात्रा पर निकले हैं। ठीक है, कह रहे हैं तेजस्वी जी बर्बाद करने के लिए निकले हैं, बिहार को आबाद करने के नहीं निकले हैं, बर्बाद करने के लिए। कह रहे हैं सरकार में जब आएंगे तो जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं सबको नौकरी देंगे, रोजगार सबको देंगे, बर्बाद कर देंगे। दारू का लाइसेंस देंगे, दारू बिकवाएंगे, दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? अपने कितने पढ़े लिखे हैं? अपने वो कितने पढ़े लिखे हैं? उनकी क्या डिग्री है? तो क्या सब कुछ लोग वादे करते हैं, चुनाव से पहले सब वादे करते हैं, बहुत लोग लुभावन बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही हर्ष होता है। जनता तो एक भोली भाली व्यवस्था है, बरगला लीजिए, वोट ले लीजिए। जनता को बेवकूफ़ बनाइए, मूर्ख बनाइए और वोट दीजिए। कौन मूर्ख बना रहा है? कौन मूर्ख बना रहा है? वही जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देश जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी यही मानसिकता है। जो पहले से लूट चुके हैं, फिर लूटने की अवसर जो हो रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, खोद कर पूछ रहे हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो मुख्यमंत्री की इनको देखना पसंद करें? मुख्यमंत्री एनडीए से जो कौन? एनडीए में जो होगा कौन नाम तो बता अब दीजिए। देखिए इतना मतलब स्पष्ट है। अभी तो वर्तमान में नीतीश जी हैं। नीतीश जी की सब लोग पसंद किए हैं। वाजपेयी जी के समय से आज तक नीतीश जी जो भाजपा से किनको देखना चाहेंगे? भाजपा से पार्टी तय करेगी। आप किनको देखना नहीं, चाहेंगे? हम क्या बताएं? हम तो एक कार्यकर्ता आपका हैं। भी चाहत होगा ना? चाहत छोड़ दीजिए। हम लोग एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हैं। जो पार्टी तय करेगी वही हम लोग को मंजूर होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, संगठनिक सिस्टम है। वो जो भी निर्णय करती है देश हित के लिए करती है, राष्ट्र हित के लिए करती है, बिहार के लिए करेगी। इसमें क्या कहना है? क्या कहेंगे? तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं, कह रहे हैं हम कलम बांटते हैं, वो लोग बंदूक को बांटते हैं। देखिए, पहले तो हम तेजस्वी यादव जी पर
कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं 9वीं फेल पर। अगर उनसे कोई उनके पार्टी में कोई सीनियर लीडर है, विद्वान आदमी है, तो उनके बारे में चर्चा कीजिए। तेजस्वी यादव के बारे में हम बात करके हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अपने आप को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं उनसे बातें नहीं करेंगे। तो महागठबंधन के कैंडिडेट मान सकते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। हम उनको सीएम फेस नहीं मानते हैं। नहीं मानते। कलम बांट रहे हैं, कह रहे हैं हम कलम बांटते हैं, लोग बंदूक बांट रहे हैं। कलम का तरीका कैसे है बांटने का, ये आप देखते हैं। सरस्वती का वहाँ चीरहरण हो रहा है, अपमान हो रहा है। कलम को ऐसे बांटा जाता है कि कलम को आदर पूर्वक स्टूडेंट को पॉकेट में दिया जाता है, उससे हाथ मिलाया जाता है। कलम को ऐसे बांटा जाता है, प्रशांत किशोर चारा का तरह बांटा जाता है। प्रशांत किशोर वाला बात बोल रहे हैं आप। अब लीजिए, प्रशांत किशोर तो कहीं कुछ हद तक वो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, तो उन्हीं का बतिया बोल रहे हैं आप। नहीं, उन्हीं के बतिया बोल रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है। ऐसे आप बात करते हैं। तो क्या किनको मुख्यमंत्री देखिएगा फिर? देखिए, अभी तो एनडीए गठबंधन जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार ही होंगे अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुत सारे कार्य किए हैं, विकास किए हैं। तो नीतीश कुमार को मान रहे हैं। हाँ, चलिए, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले, कलम बांट रहे हैं, कह रहे हैं हम नौकरी देंगे बिहार के युवाओं को। कलम बांटने से थोड़े होता है। कलम देखिए, बिहार के उत्थान के लिए भाजपा एनडीए की सरकार जरूरी है। हमने वो दिन देखा है कि हम जहानाबाद से अरवल जब जाते थे तो बस जो जाती थी तो पलटी खाते हुए जाती थी। हमने सीआरपी में नौकरी किए हैं 38 साल, इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है। जब हम छुट्टी से आते थे तो जहानाबाद से ट्रेन से उतरने के बाद बस पकड़ के अरवल जब जाते थे तो गाड़ी कब पलट जाएगी, हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर से तो हम पहुंच गए जहानाबाद, लेकिन जहानाबाद से घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये मुझे मालूम नहीं था। आज रोड फर्स्ट क्लास के बना हुआ है, गाड़ियाँ भी बहुत हैं, बिजली नहीं रहती थी। अंधेरे में हम लोग जब पढ़ते थे तो बत्ती बुझ जाती थी, मिट्टी तेल गिर जाता था कपड़े पर, लेकिन आज बिजली की कोई समस्या नहीं। यहाँ तक सिंचाई की है तो सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है सुलभ हो गई हैं। बाकी अभी बहुत कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ तो कमी रहती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि एनडीए की सरकार बने और हमारी पार्टी का निर्णय है कि नीतीश कुमार जी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को नेता मान करके चुनाव लड़ेंगे, तो हम उसका समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। देखिए, बिहार अधिकार यात्रा और SIR यात्रा, ये दोनों को आप समझिए। पहले राहुल जी जो हैं देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो पाक प्रस्त है। जॉर्ज सोर्स के आदमी हैं, उनके जो गुरुदेव जो हैं, अभी जो कल भी आपने सुना होगा कि बोले कि पाकिस्तान भी मुझे भारत घर जैसा लगता है, नेपाल भी घर जैसा लगता है, बांग्लादेश भी घर जैसा लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। और उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जेड जो है वो समस्या सुलझाएंगे, हमें संविधान बचाने की जरूरत नहीं। संविधान खतरे में है ही नहीं तो संविधान बचाओगे क्या? संविधान उनके लिए खतरे में है क्योंकि वो घोटाले में जो फंसे हुए हैं, जो नेशनल हेराल्ड केस में, वो बचाव के लिए अपना ऐसे कर रहे हैं और गति नहीं मिल रही है। वो सोचते थे कि हमारे दादाजी। तो मतलब अधिकार यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी। देखिए, अधिकार यात्रा हर आदमी का अपना अपना चुनाव में करना है। कौन क्या करता है, जनता को गुमराह करना या वोट लेना, मुख्यमंत्री बनना और कार्य करता है नहीं करता, वो सबका अधिकार है। चलिए, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अधिकार यात्रा पर तेजस्वी निकले, कलम बांट रहे हैं। अब 2005 के बाद बिहार में भ्रष्टाचार और वंशवाद के मसीहा लालू जी और तेजस्वी जी को यहाँ की जनता नकार चुकी है। इन लोगों को जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ये घूमते रहें, 2025 में ये लोग साफ हो जाएंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार। कलम बांट रहे हैं, कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, सत्ता में आएंगे। ये लोग बंदूक बांटते हैं, तलवार बांटते हैं। नौकरी देंगे, सत्ता में आएंगे नहीं तो नौकरी देने का कैसा सवाल है? नौकरी तो एनडीए सरकार में हो रहा है,
शिक्षक की भर्ती हो रही है, सिपाही की भर्ती हो रही है, बहुत सारे हर विभाग में भर्ती हो रही है। और आने वाले समय में बिहार में इतना रोजगार आएगा कि बिहार के युवा को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे तेजस्वी आप यादव? कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देंगे तेजस्वी जी, ये नौकरी देंगे, इसका तो मैं गारंटी नहीं दूंगा रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इसका मैं जरूर गारंटी दूंगा कि तेजस्वी यादव का अगर इस बार सरकार बनेगा तो 243 विधानसभा सीट पर उनका परिवार भर जाएगा। परिवार भर जाएगा, पूरा परिवार भर जाएगा, रिश्तेदार भर जाएगा, एक भी जगह बाकी नहीं रहेगा। तेज प्रताप के गलती से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से केवल दिखावा है, वो दिखावा है, आप नहीं जान रहे हैं। वहाँ जहाँ से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे ना, वहाँ से आरजेडी एकदम कमजोर प्रत्याशी दे देगा। आप नहीं जान रहे हैं राजनीति, कमजोर प्रत्याशी, एकदम कमजोर प्रत्याशी दे देगा तेज प्रताप कहाँ से सोर्स जिताने के लिए। हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए कुछ और होता है। अच्छा, सोर्स कहाँ से लाए हैं? इस बार विधानसभा में कुछ मीसा भारती के रिलेशन के लोग आ जाएंगे, कुछ तेजस्वी यादव के रिलेशन के आ जाएंगे, कुछ इनकी पत्नी का नाम क्या है, ऐश्वर्या, रेचल राजश्री यादव का कुछ रिलेशन के लोग आ जाएंगे। ऐसे ऐसे 243 विधानसभा सीट हाउसफुल। नहीं आपका जगह रहेगा, नहीं मेरा जगह रहेगा, नहीं और कार्यकर्ता का कहीं जगह रहेगा। तो इसका मैं गारंटी देता हूँ। कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं सोर्स? क्या कहाँ से लाते हैं जानकारी? हाँ। आपको देखने से नहीं पता चलता है? रोहिणी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, आपको दिखाई नहीं देता है? तेज प्रताप, पूरे परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देता है? तो कुछ दिनों में अगर आगे मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को तो 243 विधानसभा उन्हीं का फैमिली का हो जाएगा। नहीं आपका रहेगा, नहीं मेरा रहेगा, नहीं किसी और का रहेगा। मतलब रोजगार अपना देख रहे हैं कि रोजगार बिहार की जनता को देख रहे हैं? ये बताइए। चले, कहा तो रहे हैं कि हम 17 महीना में नौकरी दिए हैं। का 17 महीना में? इसके पहले उनके बाबूजी काहे नहीं नौकरियां दे दिए थे? उनके बाबूजी काहे नहीं? हम लोग बच्चे थे तो डांडा भर गड्ढा था, ठेवना भर रोड पर गड्ढा था। 2 बजे के बाद हम लोग क्षेत्र छोड़ देते थे। आज तो रातों में नीतीश कुमार का सरकार बना है तो रातों में चल देते हैं हम लोग। शादी ब्याह में जाते हैं तो गाड़ी लेकर के। चलिए, जनता से जानने का प्रयास किए। देखिए, तेजस्वी यादव जो बयान दिए थे, उस बयान को लेकर जनता के भी जब सवाल किए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया लोग देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।